एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन की पहली रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि मीथेन से बेंजीन किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए यहां डालते हैं हाइड्रोकार्बन। इसकी पहली रिएक्शन मीथेन से मीथेन टू बेंजीन। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और CH4 से हमें बनाना क्या है, बेंजीन। आप सभी लोग ये डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मीथेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 1, और यहाँ पे बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6। तो यहाँ से 1 कार्बन से 6 कार्बन पे जाने के लिए हमें प्रोसीजर लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शंस करानी पड़ेगी। ऐसे ही इसकी रिएक्शन क्या करो, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2, और इसकी रिएक्शन जब करा देंगे तो क्या बनेगा, CH3Br। क्यों बन जाएगा, इतना समझ में आया? ठीक है, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, आप लोगों ने अब एक कार्बन से अब हमें 2 कार्बन की तरफ बढ़ना है, तो आप लोगों ने वुड्स रिएक्शन का नाम तो सुना ही होगा, है ना? तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एटम रिएक्ट करते हैं इसी मॉलिक्यूल के साथ में, यानी कि CH3Br के साथ में। तो CH3Br के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएंगे, ईथेन बना लेंगे, CH3 और बाई प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 2NaBr। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसी रिएक्शन का नेम होता है वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन नेम वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा जी, वुड्स रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इस ईथेन पे फिर से रिएक्शन करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो, इस पे ब्रोमिनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2। क्या होगा, CH3CH2Br बनेगा। बोलो, इतना समझ में आ गया? अभी भी 2 ही कार्बन चल रहे हैं। ठीक है, अब 2 कार्बन से अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब इसमें क्या कर दो, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दो। ये स्पेशलिटी होती है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कि जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो वो एल्किल हैलाइड से एल्कीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर हम एल्किल हैलाइड से एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नेम क्या होगा, एथिलीन। इसका नेम क्या होगा, एथिलीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन फिर से ब्रोमिनेशन करा दो, इसमें ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2। अब क्या होगा, ये ब्रोमिनेशन में क्या होगा, CH2 एक तरफ ब्रोमीन और सेकेंड टाइम में दूसरी तरफ ब्रोमीन लगेगा, और याद रहे बच्चे लोग कि ये दोनों एंटी पोजीशन पे रहेंगे। अगर ये सेम साइड पे होते हैं तो इन दोनों के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा अनस्टेबल बनता है और जिसकी यील्ड बहुत कम होती है। राइट, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये एंटी पोजीशन में है तो इनकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन नहीं करेंगे, जिससे कि स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। राइट, इसका नाम होता है 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। ठीक है, अब इतना समझ में आया? अब इसमें क्या करना है कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, देखिए यहां भी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन की, देन हमें क्या मिला, एल्कीन मिला। अब इसको हम एक्सिस में लेंगे, इसको हम एक्सिस में लेंगे, और जैसे ही हम इसको एक्सिस में लेंगे देन ही हमारी एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, एसिटिलीन। राइट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन। इसका नाम क्या होगा, एसिटिलीन। और आपको पता होना चाहिए कि जब एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटाइजेशन रिएजेंट, एरोमेटाइजेशन रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे Al2O3 Cr2O3 का कॉम्बिनेशन, ये एरोमेटाइजेशन रिएजेंट है। और भी हम लोग यूज कर सकते हैं रेड हॉट आयरन,
ये भी हम यूज कर सकते हैं। और कौन सा यूज कर सकते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे एरोमेटाइजेशन रिएजेंट के प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन की रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन होगी। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। बताइए बच्चे लोग, इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।